नमस्कार, स्पीड न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। तो चलिए फटाफट अंदाज में बढ़ते हैं खबरों की ओर। पीएम मोदी दिल्ली में आज 2 आयुर्वेद संस्थानों का करेंगे उद्घाटन। जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को देंगे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा। वर्चुअल समारोह में राज्यपाल सीएम गहलोत समेत कई मंत्री और अधिकारी रहेंगे शामिल। आसियान समूह शुरू से हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मूल केंद्र। भारत आसियान के वर्चुअल सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, भारत और आसियान के बीच हर तरह की कनेक्टिविटी बढ़ाना हमारी प्राथमिकता। पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेएनयू में किया स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण। कहा, ये प्रतिमा राष्ट्र के प्रति प्रेम सिखाए। स्वामी विवेकानंद ने दुनिया में फैलाया विश्व बंधुत्व का संदेश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे गुजरात के कच्छ। बीएसएफ की प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। सीमांत क्षेत्र विकासोत्सव 2020 कार्यक्रम में की शिरकत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अनुराग ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हो रहा है। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में अर्थव्यवस्था सुधरेगी। निवेश लगातार बढ़ा। अक्टूबर में जीएसटी संग्रह 10% बढ़ा। विदेशी मुद्रा भंडार में इजाफा हुआ और बैंकों की कर्ज देने की रफ्तार भी बढ़ी है। इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए एक्शन मोड में केंद्र। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 2,65,000 का पैकेज। नई नौकरियों पर 2 साल तक पीएफ अंशदान करेगी सरकार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश की आर्थिक हालत को लेकर पीएम मोदी पर एक बार फिर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने एक खबर को ट्वीट करते हुए कहा कि भारत इतिहास में पहली बार मंदी की चपेट में है। मोदी के एक्शन ने भारत की ताकत को कमजोरी में तब्दील कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी केरल के कन्नूर में एआईसीसी महासचिव और राज्यसभा सदस्य केसी वेणुगोपाल के आवास पर पहुंचे और केसी वेणुगोपाल की मां के निधन पर शोक जताया और दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोडमैप 2023 का विमोचन। वर्ष 2023 तक मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की योजना। मध्य प्रदेश पहला राज्य जिसने रोडमैप बनाया। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद नीतीश कुमार के एक बयान ने मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद पर हमारा दावा नहीं है, सीएम पर फैसला एनडीए करेगा। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन पर पार्टी के भीतर आवाज उठने लगी है। तारिक अनवर बोले, कांग्रेस की वजह से नहीं बनी महागठबंधन की सरकार। एआईएमआईएम की एंट्री पर जताई चिंता। तेजस्वी को कांग्रेस में टूट का डर। महागठबंधन पार्टियों की बैठक में विधायकों से बोले, सरकार हमारी ही बनेगी, तैयार रहें। अयोध्या में दीपोत्सव की शुरुआत हो गई है। राम की पैड़ी पर भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम आज आयोजित होगा। यहां पर 5.5 लाख दीपक जलाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। इस बीच अयोध्या की सीमा सील कर दी गई है। समंदर में बढ़ी भारतीय नौसेना की ताकत। 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी वजीर को किया लॉन्च। केंद्रीय मंत्री समेत कई अन्य अधिकारी रहे उपस्थित। पटाखों पर रोक का किसी धर्म से संबंध नहीं, सीएम गहलोत का ट्वीट। विशेषज्ञों ने भी माना, पटाखों का धुआं बेहद खतरनाक। लोगों के जीवन की रक्षा हमारे लिए सर्वोपरि, देश भर में जाए संदेश। गुर्जर आंदोलन हुआ खत्म। विजय बैंसला ने पीलूपुरा में ट्रैक्ट से किया ऐलान। गुर्जर नेताओं और सरकार के बीच हुआ समझौता, सभी मांगों पर बनी सहमति। प्रदेश में कोरोना का कहर जारी। सचिन पायलट भी हुए कोरोना पॉजिटिव। संपर्क में आए लोगों से की कोरोना टेस्ट करवाने की अपील। सीएम गहलोत ने की जल्द स्वस्थ होने की कामना। कर्नल बैंसला भी हुए कोरोना पॉजिटिव। 5 दिवसीय दीपोत्सव पर्व का आज दूसरा दिन। पंचांग के अनुसार आज धनतेरस और नरक चतुर्थी एक साथ। खरीदारी से बाजार हुए गुलजार। धनतेरस से दिवाली त्योहार की शुरुआत के साथ ही बाजार में रौनक लौट आई है। धनतेरस पर शुभ माने जाने वाली सोना चांदी की खरीद बढ़ी, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि कोविड-19 संकट के चलते मांग के कमजोर रहने और सराफा की ऊंची कीमतों से कारोबार हल्का रह सकता है।
कोरोना वायरस का कहर दुनिया के 217 देशों में फैल चुका है। अब भी कोरोना मरीजों की संख्या में रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ोतरी हो रही है। दुनिया में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 6,38,000 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर में 24 घंटों में 9,593 लोगों की मौत हो गई। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में हालत बेहद खराब है। वहां हर रोज 1.5 से 2 लाख मामले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 47,905 मामले सामने आए हैं। देश में अब कुल कोरोना मामलों की संख्या 86,83,917 हो गई है। अब तक 1,28,121 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कुल सक्रिय मामले 4,89,294 रह गए हैं और ठीक हुए मामलों की संख्या 80,66,502 हो गई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 7,053 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं और 104 लोगों की मौत हुई है। इतने ही समय में 6,462 लोग रिकवर हुए। अब तक 4,67,028 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। उदयपुर में भाई की शादी के बाद कंगना रनौत परिवार ने किए जगत अंबिका मंदिर के दर्शन। कंगना की झलक पाने के लिए उमड़े लोग। प्रदेश में बेईमान एसीबी के रडार पर दूदू में जलदाय विभाग का एक्सीएन तो गुडागौडजी थाने में एएसआई ईमान बेचते गिरफ्तार। रतनपुर चेक पोस्ट पर घूस लेते एक इंस्पेक्टर और 3 गार्ड गिरफ्तार। जोधपुर में 2 हत्याओं से सनसनी, एक को मारकर अस्पताल के सामने फेंका, दूसरे का शव बोरुंदा गांव में मिला। अफीम तस्करी गैंग ने 5 लोगों को किया था अगवा। मृतकों पर अफीम लूटने का था शक। जयपुर एयरपोर्ट पर सोना तस्करी मामले में सहयोगियों को भेजा जेल। कस्टम ने गिरफ्तार किया था 3 सहयोगियों को। एयरपोर्ट के बाथरूम की नालियों से निकला था 15 करोड़ से अधिक का सोना। पद्मश्री अर्जुन प्रजापति का कोरोना से हुआ निधन। मूर्ति शिल्पकार कला जगत के में थी गहरी पैठ। पद्मश्री सहित अनेक सम्मानों में नवाजा था अर्जुन प्रजापति को। राजसमंद के आसपास के गांव में रात्रि के समय ट्रांसफार्मरों को तोड़कर ऑयल चुराने का मामला सामने आया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन इस मामले में मुख्य आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। राजसमंद जिले के रेलमगरा थाना पुलिस ने महिला से यौन शोषण करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। ब्यावर सिटी थाना पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोपी सत्यनारायणा कीर को भीलवाड़ा जेल से प्रोडक्शन वारंट से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने उसे जेल अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए हैं। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ तहसील कार्यालय में राजस्थान पटवार संघ के पटवारियों ने अपनी मांगों को लेकर गांधीवादी तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने काली पट्टी और काला मास्क लगाकर पंचायती राज चुनाव का कार्य किया। डूंगरपुर जिले की बीछीवाड़ा थाना पुलिस ने रतनपुर बॉर्डर पर नाकेबंदी के दौरान शराब से भरे एक कंटेनर को पकड़ा है। पुलिस ने कंटेनर से 14 लाख रुपए की शराब जब्त करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आबू रोड के मावल में 4 लेन हाईवे पर अल्टो कार और बाइक की जबरदस्त भिड़ंत हुई और जिसके दौरान डिवाइडर से टकराकर कार पलट गई। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। कोटा के अन्नतपुरा थाना इलाके में तेज गति से आ रहा ट्रक बाइक सवार बुजुर्ग को टक्कर मारकर रौंदता हुआ निकल गया, जिससे बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सुपुर्द किया। बजट नहीं होने का खामियाजा। अजमेर के सैटेलाइट अस्पताल के कार्यरत 40 संवेदन कर्मियों को हटा दिया गया। सरकार के इस फैसले से नाराज संविदा कर्मियों ने विधायक अनीता भदेल से गुहार लगाई है और उन्हें काम पर लिए जाने की मांग की है।
सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में बतौर नाजिम पूर्व IAS अधिकारी अशफाक हुसैन ने पदभार ग्रहण किया है। 2 दिन पहले उन्हें चयनित किया गया था। महुआ के मंडावर कस्बे में खाद्य विभाग की टीम ने कार्यवाही करते हुए 3 अलग-अलग हलवाई की दुकानों से मिठाइयों के सैंपल लिए। इसके बाद सभी सैंपल को जांच के लिए भेजा गया। ब्यावर शहर के स्टेशन रोड स्थित श्री हनुमंतेश्वर महादेव मंदिर में विराजित शिरडी साई बाबा और भगवान गजानन महाराज की प्रतिमा पर 11 लाख रुपए की लागत से बना स्वर्ण मुकुट अर्पित किया गया। डूंगरपुर जिले में राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने का काम पूरा करने के लिए प्रशासन ने अभियान शुरू किया है। इसी के तहत SDM राजेश नायक और कार्यवाहक रसद अधिकारी विपिन जैन ने राशन डीलरों की बैठक ली और आवश्यक निर्देश दिए। गुलाबपुरा में स्टेशन रोड पर अज्ञात लोगों ने पूर्व पार्षदों गोपाल सेन की पिटाई की। चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार के बाद उसे रेफर किया गया। 3 वर्ष पूर्व भी अज्ञात लोगों ने उनके हाथ पैर तोड़ दिए थे। उदयपुर में अग्रवाल समाज ने धनतेरस के अवसर पर जरूरतमंद लोगों को दीपक और मिठाइयां वितरित कर उनके साथ दीपावली मनाई। अग्रवाल समाज द्वारा आश्रय सेवा संस्थान और देवाली गांव में निर्धन बालिकाओं को दीपक और मिठाइयां बांटी। ब्यावर शहर में धनतेरस का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान माता लक्ष्मी को रिझाने तथा घर पर धन लाने की परंपरा का भी निर्वहन किया गया। इस दौरान महिलाओं ने सज धज कर विधि विधान से मिट्टी का पूजन किया। ब्यावर में दीपोत्सव के मौके पर शहर में सुरक्षा तथा यातायात की विशेष व्यवस्था होगी। इसके लिए पुलिस प्रशासन की ओर से शहर के विभिन्न पॉइंटों पर पुलिसकर्मी तैनात होंगे। देश में कोरोना महामारी ने कोहराम मचा रखा है। इसका असर त्योहारी सीजन पर भी देखने को मिला। बाजारों में लोगों की आवाजाही भी कम देखी गई, तो वहीं दुकानदार भी हाथ पर हाथ बैठे रखे दिखाई दिए। कोटा के रानपुर औद्योगिक इलाके में गेहूं के गोदाम में 6 फीट लंबा कोबरा आने से अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंचे पर्यावरण प्रेमी गोविंद शर्मा ने कोबरा को रेस्क्यू किया और जंगल में सुरक्षित छोड़ा। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत अजमेर में प्रशासन की टीम ने मावे के बड़े कारोबारी के गोदाम पर छापा मारा। शिकायत के आधार पर हुई इस कार्रवाई में शिकायत झूठी पाई गई। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत सीकर के लोसल कस्बे में खाद्य विभाग की टीम ने कई प्रतिष्ठानों से मिठाई के सैंपल लिए। इस दौरान टीम ने दुकानों पर एक्सपायरी डेट के सामान को नष्ट करवाया। दुकान संचालित करने के अनुज्ञा पत्रों की जांच भी की गई। किशनगढ़ के जीवन ज्योति नगर में नगर परिषद की बिना निर्माण स्वीकृति के बने व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स को तोड़ने के लिए गया नगर परिषद का दस्ता बिना कार्रवाई के बैरंग लौट गया। इससे परिषद की कार्यशैली पर भी कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। धनतेरस पर्व पर प्रतापगढ़ में बाजार ग्राहकी से गुलजार रहे। ग्रामीण और शहरी लोगों ने सोना चांदी बर्तन रेडीमेड सजावटी सामान आदि की जमकर खरीदारी की। सीकर जिले के खाटू श्याम जी कस्बे में बाबा श्याम का मंदिर खुलने पर बाजार में रौनक आ गई। अब दीपावली का त्योहार कस्बे में धूमधाम से मनाया जाएगा। अब दुकानदारों में उत्साह नजर आ रहा है। बूंदी में पंचायती राज चुनावों में अधिकाधिक मतदान करने का संदेश देने के लिए जन जागरूकता रैली निकाली और दीपदान कर कोरोना से बचाव का संदेश दिया। भरतपुर जिले के उज्जैन पुलिस थाने के इंचार्ज होशियार सिंह का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। थाना प्रभारी की अचानक मौत से पुलिस महकमे में शोक का माहौल छा गया। पिछले 4 महीने से वेतन नहीं मिलने से आक्रोशित नर्सिंग कर्मियों ने झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में प्रदर्शन किया। नर्सिंग कर्मचारियों ने डीन कार्यालय का घेराव किया, साथ ही कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
21 साल पहले प्रतापगढ़ में अपनी ही पत्नी को जिंदा जलाने के मामले में सुनवाई पूरी होने पर सेशन जज ने सजा का सुनवाई किया है। सेशन जज आलोक सुरौलिया ने अभियुक्त को पत्नी की हत्या का दोषी मानते हुए 10 साल की जेल की सजा सुनाई, साथ ही 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत धौलपुर जिले के बाड़ी, राजाखेड़ा, बेसड़ी में भी खाद्य विभाग की टीमों ने कार्रवाई करते हुए निकाली मावा जब्त किया। मकराना शहर के बोरावड रोड स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने गए युवकों के साथ पेट्रोल पंप कर्मियों द्वारा मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत करवाया और मामले की जांच शुरू कर दी। भीलवाड़ा के एसीबी कोर्ट ने हमीरगढ़ थाना में वर्ष 2008 के तत्कालीन दीवान और कांस्टेबल को रिश्वत लेने के मामले में 4 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों पर 31 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। भीलवाड़ा में पंचायत चुनाव को निष्पक्षता से करवाने की मांग को लेकर भाजपा पदाधिकारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया, जिसमें प्रत्याशियों ने नामांकन दस्तावेज गायब करने और भाजपा के उम्मीदवारों को धमकाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में मूंग की सरकारी खरीद को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद किसानों ने रास्ता जाम कर दिया। सूचना पर पहुंचे तहसीलदार ने मामला शांत कराया और जाम खुलवाया। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में एक बाइक अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई, जिससे बाइक पर सवार 5 लोग नहर में गिरकर घायल हो गए। हादसे में बाइक चालक को छोड़कर बाकी किसी को ज्यादा चोट नहीं आई। बाइक चालक की हालत गंभीर होने से श्रीगंगानगर रेफर कर दिया गया है। दौसा जिला के दिवाचली गांव में गत 29 अक्टूबर को भूमि विवाद को लेकर हुई रामकिशोर मीणा की हत्या मामले में परिजनों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। आरोप है कि मंडावरी थाना पुलिस ने नामजद आरोपियों से साठगांठ कर मामले की लीपापोती कर रही है। हवा महल विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 13 के भाजपा पार्षद सुरेश सैनी ने कई कॉलोनियों में पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनी और जल्द ही समस्या से समाधान करवाने का आश्वासन दिया। उदयपुर की गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब बनाने में काम आने वाले 1700 लीटर वाश को नष्ट किया और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। रतनगढ़ में पंचायत चुनाव को लेकर विधायक अभिनेश महर्षि ग्रामीण क्षेत्रों में दौरा किया और लोगों को भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील की। चूरू में अखिल भारतीय नायक महासभा और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन की ओर से कोरोना वायरस सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कोरोना वायरस को प्रतीक चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। चूरू जिले के भोजासर छोटा गांव के एक पीड़ित पिता ने ग्रामीणों के साथ पुलिस अधीक्षक परिसर देशमुख से न्याय की गुहार की और अपनी पुत्री की दहेज हत्या के मामले की जांच बदलवाने की मांग की। प्रतापगढ़ में कोविड-19 के विरुद्ध अभियान चलाते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से टास्क फोर्स का गठन किया गया। इसके लिए प्राधिकरण के सचिव, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मीकांत वैष्णव के निर्देशन में एक बैठक का आयोजन किया गया। बाल दिवस के दिन 14 नवंबर को दीपावली होने के कारण जैन महिला सोशल ग्रुप ने पहले ही बाल दिवस मनाया। जरूरतमंद बच्चों को उपहार दिए गए। झालावाड़ में अब बेसहारा गायों को सहारा मिल गया। श्री कृष्ण गौशाला की शुरुआत हुई। यहां पर 1000 गायों को रखा जा सकेगा। लाडनू में आईटीआई जसवंत में सहायक मतदान अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान कुल 136 डाक मतपत्र प्राप्त हुए। त्योहार को देखते हुए जैसलमेर के बाजार में पुलिस और जिला प्रशासन सतर्क है। अधिकारियों ने लोगों को कोरोना गाइडलाइंस के बारे में बताया।
लाडनू में मिठड़ी मारवाड़ा पंचायती राज चुनाव को लेकर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रैली निकाली गई। रोहट में पंचायत चुनाव को लेकर सिंबल जारी होने के बाद राजनीतिक सामग्रियों सरगर्मियां तेज हो गई है।